कौकब साहब, अमेरिका की जानिब से 75 ममालिक के ऊपर ये जो इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस की मुअत्तली है, आप इसे एक इंतजामी फैसला समझते हैं या फिर आप समझते हैं कि पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी? देखिए, इंतजामी फैसला तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अमेरिका की जो सियासत है, उसमें इमिग्रेशन हमेशा हमेशा सरे फहरिस्त एक मामला रहा है, एक इशू रहा है। अभी पिछले इलेक्शन भी जब आप देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और कैमला हैरिस जो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, उनका भी जो इलेक्शन कैंपेन थी दोनों की, उसमें ये मामला बहुत ज्यादा उभर कर आया। हमेशा से ये मामला रहा है, तो इसलिए ये कहना कि मामला प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जो टैक्सेस आयद किए जाते हैं, मसलन उसमें कभी बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट जैसे कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे आप कह सकते हैं कि प्योरली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। लेकिन इमिग्रेशन के मामला जो है वो दोनों बॉर्डर्स को टच करता है, यानी कि वो सियासी तौर पर भी और इंतजामी तौर पर भी दोनों वो उन एरियाज को कवर करता है। तो इस दफा भी जो हुआ है, ये कोई ज़ाहिर नई बात नहीं है। अमेरिका में वीज़ों के मुतालिक इनकी पॉलिसीज में रद्द-बदल आता रहता है, और इस बार जो आया है वो तो ज़ाहिर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। 75 ममालिक हैं और वीज़ा प्रोसेस को रोक दिया गया है, बाकायदा इसको पॉज कर दिया गया है। और जो इसमें जो बात वो थोड़ी सी हैरानकुन है, वो ये कि इसकी कोई मुद्दत नहीं दी गई है, बिल्कुल गैर मुअय्यन। अच्छा कौकब साहब, ये बताइए कि अगर इसमें हम मुस्तहकम ममालिक भी देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक भी अगर देखें, ब्राज़ील और कुवैत वगैरह जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, इससे अमरीकी तरजीहात क्या दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये खासा इसमें बहुत ही दिलचस्पी की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है कुवैत वैसे भी आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटा सा मुल्क है। कुवैत के कितने लोग यहाँ पर आकर उस तरह से यहाँ के वेलफेयर सिस्टम पर बोझ बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल नाकाबिले फहम है। ब्राज़ील माशी तौर पर मुस्तहकम है, ब्राज़ील के लोग यहाँ हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शहरी हैं, पोर्चुगीज स्पीकिंग जो लोग जो ब्राज़ील से जिनका ताल्लुक है वो हैं यहाँ पर, और वो हैं यहाँ के सिस्टम में हैं। और जैसे कि आपने खुद कहा कि माशी तौर पर आसूदा मुल्क है ब्राज़ील भी, मतलब उस तरह का नहीं, ज़ाहिर अमेरिका जितना तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो वाले मामलात नहीं है। अच्छा, इवन देखिए पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तानी भी जो यहाँ पर रहते हैं अमेरिकन, वो, अब मुझे नहीं पता, मैंने भी ये नंबर जो आपने कोट किया 40% का पढ़ा है, मैं शायद इस नंबर से इत्तेफाक न करूं। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत आसूदा हाल है, प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशंस में है। मीडियन हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तानियों की, यहाँ की जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है उससे ज्यादा है। इसलिए मुझे इवन इस जो फहरिस्त है, आपने कुवैत और ब्राज़ील की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, मुझे पाकिस्तान का भी इसमें ताज्जुब है। थाईलैंड, जाहिर है थाईलैंड का भी मुझे इसमें ताज्जुब है। तो इसलिए इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। अच्छा सर, ये बताएं, पाकिस्तान के साथ अगर पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा जाए तो भारत की निस्बत तो ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। हमारे बारे में तो नहीं कहा गया, रशिया से तेल अगर लिया जाएगा तो ये टैरिफ जो है ये 500% कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से उनसे बदला लेने की बातें की गई। इस फहरिस्त से भारत को बाहर रखा गया है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, ये मैंने गुजारिश की कि हाँ, इसमें ये यहाँ पर भारत काफी भारतीय जो है वो बहुत आसूदा हाल है, माशी तौर पर मुस्तहकम है, लेकिन पाकिस्तानीज भी हैं। तो इसलिए अगर इस बात को कोई दलील बनाता है कि जी भारत को इसलिए बाहर रखा गया है कि वहां के लोग माशी तौर पर आसूदा हाल हैं और वो यहाँ के सिस्टम पर बोझ नहीं बनते, तो उसी कैटेगरी में पाकिस्तान के लोग भी हैं। बांग्लादेश के लोग यहाँ पे बहुत कामयाब है, बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस उनके पास हैं, फूड चेन में उनकी बहुत ज्यादा मौजूदगी है। तो इसलिए देखिए, जो कहा गया है, जो इसके पीछे वजह बयान की गई है, वो तो यही है कि उन लोगों के, उन ममालिक के लोगों को बाहर रखा गया है जो कि सिस्टम पर बोझ बनते हैं। लेकिन जब तक बाकायदा तौर पर नंबर्स नहीं आ जाते, जिसे कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, जब तक बाकायदा तौर पर नंबर्स नहीं आ जाते कि जी इस मुल्क के लोग इतने फीसद यहाँ की वेलफेयर ले रहे हैं और उस पर बोझ बन रहे हैं और वो सिस्टम में आके कंट्रीब्यूट नहीं करते, लिखते पढ़ते नहीं है, कारोबार नहीं करते, नौकरियां नहीं करते और इससे वेलफेयर पे आ जाते हैं, तब तक हतमी तौर पर किसी मुल्क के इस फहरिस्त में होने या ना होने के बारे में कोई राय कायम करना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बाज़ ममालिक बिल्कुल ऐसे हैं कि जो नहीं समझ में आता कि वो क्यों है इस मुल्क, इस फहरिस्त में। और अगर आप इसमें फॉरेन पॉलिसी को भी डाल दें
तो फिर तो ये बात और ज्यादा हैरानकुन हो जाती है, क्योंकि पिछले चंद माह में हम देखते हैं कि भारत के साथ जो खारजा उमूर है, तिजारती उमूर है, उसमें अच्छी खासी कशीदगी रही, जबकि पाकिस्तान का मामला काफी अच्छा बेहतर कौकब साहब, रहा। ये हो सकता है लेकिन कि इस फहरिस्त के जारी होने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई शिफ्ट देखने को मिले? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा कोई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नई गाइडेंस, कोई नई पॉलिसी नहीं आई, उसकी बुनियाद पर कोई नई राय कायम नहीं की गई कि चूंकि इस मुल्क का नाम इस फहरिस्त में आ गया है इसलिए मुंदरजा झेल तब्दीलियां की जा रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक जो इसका ऑप्टिक्स है इसकी अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो तो बिल्कुल इस तरह से पेश की गई है कि जैसे ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जो कि यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ के टैक्स पेयर पर बोझ कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। इसको खारजा पॉलिसी से हरगिज किसी भी तरीके से एक चीज बताइए, हर मुल्क की, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर एक मखसूस लॉबी तो होती है। तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनकी लॉबी उतनी मजबूत होगी, दीगर ममालिक जो हैं उनकी ज़रा कम मजबूत होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में है। न्यूयॉर्क वाला जो मंजरनामा था जहां पे इलेक्शन हो रहे थे, तो इमिग्रेंट्स के हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने वो पांसा पलटा और डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिमायत याफ्ता जो शख्स था उसको जीत जो है वो नसीब नहीं हुई। अब ये 75 ममालिक की फहरिस्त है, तो अंदरूनी तौर पे उन लॉबीज की तरफ से कोई भूचाल आता देखते? किन लॉबिस्ट की बात कर रहे हैं आप? जो इन मुल्कों के लिए करते हैं या इनके खिलाफ लॉबिंग करते हैं? नहीं, जो इन मुल्कों की है, इन मुल्कों की अपनी अपनी कम्युनिटी जो बैठी हुई है, वो भी तो वोटर्स हैं, वो भी तो सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ भी से भी तो कोई हलचल होती होगी ना? जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर लॉबिंग करने का जो सबसे मौसर तरीका है वो ये है कि आप अपने रुकने कांग्रेस से, और या अपने जो इलाके आपका जो भी आप जहां रहते हैं, वो आपका जो सेनेटर, हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होते हैं, और जो रुकने जो ऐवान ज़ेरी है, जो लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, वो आबादी के तनासुब से होता है। ठीक है। तो उसमें उनसे वो बात करते हैं, और इसके अलावा लॉबिंग फर्म्स हैं, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन आप अपनी सतह पर बगैर किसी लॉबिंग फर्म के आप अपने लिए, अपने किसी भी कॉज के लिए आप बात कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज है, बिल्कुल होगा। यहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मुतहर्रिक है। वो यकीनन इस मौजू पर जिन इलाकों में पाकिस्तानी जहां पे रहते हैं, जहां पर उनकी ज्यादा बड़ी तादाद है, मसलन नहीं कि न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, टेक्सास में रहते हैं, इलिनॉय जहाँ का शहर शिकागो है, यहाँ वर्जीनिया जहां मैं हूँ, वाशिंगटन डीसी, यहाँ इन इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, कैलिफोर्निया में बहुत पाकिस्तानी है। तो वो यकीनन अपने अपने जो उनके अरकान कांग्रेस हैं उनसे वो बात करेंगे। और क्योंकि लेकिन जाहिर है, आपको पता है यहाँ पर जो हुकूमती शाखें वो अलग अलग हैं। कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है, लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश उस तरह से नहीं करते, लेकिन जाहिर है अपना बयानिया वो उनको देते हैं। तो यकीनन कोशिश होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी, और जो दीगर ममालिक हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेशी, जैसे कि मैंने कहा थाईलैंड के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग भी मुतासिर हुए हैं, तो वो लोग यकीनन कोशिश करेंगे कि इस जो ये फहरिस्त बनाई गई है, या तो ये पॉज हटाया जाए या फिर उनके मुल्क का नाम हटाया जाए। अच्छा कौकब साहब, ये बताइए कि ये तो जेन्युइन मसला तो अमेरिका का होगा कि उसकी मईशत के ऊपर बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो बोझ बनते हैं, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, पॉलिसी में तब्दीली, और उसी के ऊपर ही एक पूरा नैरेटिव अमेरिका के अंदर चला। मौजूदा हालात के अंदर क्या आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं ये नागुज़ीर हो चुकी हैं अमेरिका के लिए, इसीलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कार्ड है जिसे खेलना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो खासा हद तक इस तरह का है कि जिसे यहाँ पे जो नाक़दीन है वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कहते हैं, हो चुका है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं, वो बहुत बड़े नाक़िद हैं यहाँ का जिस वक्त इमिग्रेशन की पॉलिसीज है। मौजूदा जो फैसला है जिसमें कि इमिग्रेंट्स के वीज़े 75 ममालिक के पॉज किए गए, इसके बारे में ये तनकीद हो रही है कि इस तरह से जो गैर कानूनी इमिग्रेशन है, जो आपने इलीगल इमिग्रेशन की बात की, उसकी राहें खुलेंगी। क्योंकि बहुत से लोग जब ये सोचते हैं कि एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, हम उसे फॉलो करेंगे, बेशक उसमें वक्त ज्यादा लगे,